Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. नाइनटीन 1970s में जापान तेज़ी से ग्रो कर रहा था और इस दौर में जापान भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आया था। पर इन चीज़ों ने, भूत प्रेत और आत्माओं ने जापान का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। 1970s के बाद से एक आत्मा जापान की गलियों में भटकना शुरू हो गई। ये दौर एक ऐसा दौर था कि जब जापान के सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने देते थे, ना स्कूल जाने देते थे, ना खेलने जाने देते थे। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका मुंह बीच से कटा हुआ था और वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर रखती थी। जब वो रास्ते में चलती थी तो उसके रास्ते में आने वाले हर एक बच्चे या हर एक इंसान को वो रोक कर सिर्फ एक सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अब ये सवाल सुनने में काफ़ी आसान सा लगता है और जो बच्चा होता था उसके आधे चेहरे को देखकर, मतलब उसकी आँखों को देखकर हाँ में जवाब दे देता था। और जब वो हाँ में जवाब देता था तो वो अपना मास्क हटाकर फिर उससे ये सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तब बच्चा डर के मारे हाँ अगर बोल देता था तो वो अपनी एक लंबी सी कैंची से उसका मुंह काट देती थी और बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती थी। इस कारण और इस डर से जापान के लोग बहुत डर के साए में जी रहे थे। सबने निकलना बंद कर दिया था और लोगों में इतनी दहशत हो गई थी कि लोग कुछ भी समझ नहीं पाते थे। पर क्या थी ये? कौन आत्मा थी ये? ये जो आत्मा भटक रही थी इसका नाम था पूची साके ओना। 1970s के पहले एक औरत जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था और उसका पति एक सैमुराई था। एक समय की बात आई, उसके पति को युद्ध पर जाना था। युद्ध पर तो वो चला गया, उसे गए हुए बहुत समय बीत गया और उस समय कुची साके ओना अपने घर पे एकदम अकेले रहा करती थी। जब वो लौट करके आया तो उसने ये देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसे गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार से अपनी बीवी का मुंह फाड़ के रख दिया
वो औरत वहीं पर तड़पती रही, चिल्लाती रही, और उस सैमुराई ने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा, अब बताओ, करोगी अपनी खूबसूरती पे नाज? तड़प तड़प के वो औरत वहीं पर मर गई। और वही औरत 1970s के दौर में जापान की गलियों में भटकती मिली। वो दौर इतना भयानक था कि जब वो किसी बच्चे को पकड़ लेती थी तो बस एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अब अगर आप उसकी बात का जवाब हाँ में देते हैं तो आप उसका चेहरा देख कर मरेंगे, और अगर आप उसको ना बोलते हैं तो आप बिना उसका चेहरा देखे मारे जाएंगे। कुछ टाइम बाद कोचिसाके ओना जापान से चली गई। अब वो क्यों गई, किस कारण से वो आई थी, ये कोई नहीं जानता। अगर आपसे कोई ऐसी औरत मिले जो मास्क लगाए हो और आपसे वो ऐसा सवाल पूछे कि क्या वो खूबसूरत है, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आप जवाब देने के लिए ज़िंदा बचे तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू दोस्तों, थैंक यू।